हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघु जब वापस घर के लिए लौट रहा था तो रास्ते में उसको गुंडे मिल जाते हैं। तभी रघु कहता है कि तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका, हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी वो लोग सब हंसने लगते हैं। रघु कहता है कि तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना हटो मेरे रास्ते से। तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो रघु कहता है कि तुम एक बार से तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या। तभी एक गुंडा जाता है और पीछे से रघु को ज़ोर से सिर में मार देता है और रघु बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पे चांद निकल जाता है और अंतरा रघु का वेट कर रही होती है। तभी कहती है कि कब आएगा रघु, जल्दी आ जा। तो यहाँ पे सारी मोहल्ले की जो औरतें होती हैं वो भी यहाँ पे करवा चौथ तोड़वाने के लिए खड़ी होती हैं, चांद का वेट कर रही होती हैं। तभी मच आता है और कहता है कि अंतरा तुम ये समोसे खा लो, ये भाई की पसंद की जगह से हैं, तुम ये समोसे खा लो। तो तभी अंतरा कहती है कि खाएंगे लेकिन जब तुम्हारा भाई आएगा। तो वो कहता है कि क्या सच में भाई आ रहा है क्या। तो अंतरा कहती है कि हाँ। फिर मच कहता है फिर तो मुझे और 10-12 समोसे लाने पड़ेंगे क्योंकि भाई एक बार में ही 10 समोसे खा लेता है। आज हम समोसा पार्टी करेंगे। अंतरा कहती है कि हाँ ज़रूर। तो यहाँ पे अंतरा कहती है रुखसाना को कि यहाँ पे मिठाई मैंने लाई नहीं है व्रत तोड़ने के लिए। रघु पानी तो पिलाएगा लेकिन व्रत तोड़ने के लिए मिठाई नहीं लाई मैंने। तो रुखसाना कहती है कि ठीक है मैं लेके आ जाती हूँ। यहाँ पे जो रास्ते में रघु को गुंडे मिले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रघु को पीटा और यहाँ पे चूड़ियाँ भी देखी और कहने लगे ये तो कोई आशिक है, तो इसके पास देखो ये सारी चूड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे जो मोहल्ले की औरतें होती हैं वो अपना व्रत खोल देती हैं क्योंकि चांद निकल आता है। यहाँ पे अंतरा कहती है रघु तुम जल्दी आ जाओ, हम फिर सत्या के सामने समोसे मिर्ची पार्टी करेंगे। यहाँ पे जो मोहल्ले की औरतें होती हैं उनको देख के अंतरा को बहुत दुख होता है कि क्यों नहीं आ रहा है रघु अभी तक। तो यहाँ पे जो लोग कहते थे कि रघु तू तो ये चूड़ियाँ तेरी महबूबा की है, हमें बता दो हम जाके पहुँचा देंगे उसे। तो बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं रघु का और मारते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ पे रघु उठता है और कहता है कि मिस कॉल तुम मेरा वेट करना, ये तुम्हारा रघु ज़रूर आएगा। आज मुझे अगर मौत भी मुझे चुनौती देना तब मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो यहाँ पे अंतरा बेहोश हो जाती है और वहाँ से सत्या देख लेता है इसको और सत्या दौड़ के आता है और कहता है कि तुम पानी पी लो। अंतरा कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं पानी नहीं पीऊँगा। फिर सत्या ज़बरदस्ती पानी पिला लेता है अंतरा को। यहाँ पे जब रघु पहुँचता है बस्ती में तो यहाँ अंतरा को और रघु साहिब को इकट्ठे देख लेता है। उसको बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे जब अंतरा की माँ आती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये साहिब क्यों पानी पिला रहा है अंतरा को। तो साहिब कहता है कि आंटी ये सुबह से इसने कुछ नहीं खाया इसलिए ये बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने इसे पानी पिला दिया। फिर ये कह के साहिब जब वापस चले जाता है तो अंतरा पानी थूक देती है, पीती नहीं है थूक देती है। तभी देखते हैं कि अंतरा कहती है कि अगर जब तक रघु आके मुझे नहीं खिलाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। यहाँ पे मच भी हैरान हो जाता है। तो तभी यहाँ पे रघु आता है और तभी सब मुड़ के देखते हैं कि रघु आ गया। तो अंतरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोने लगती है। फिर कहती है रघु से गले लगकर कि रघु तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम क्यों नहीं वापस आए। तो रघु कहता है कि सॉरी मिस कॉल, थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन सॉरी अब दोबारा नहीं होगा। तो अंतरा कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हारा इतना वेट किया। तो तभी रघु कहता है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे अंतरा की माँ कहती है कि शुक्र है रघु तुम आ गए, नहीं तो अंतरा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो तभी अंतरा रघु के हाथ में खून देख लेती है और कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। तो रघु कहता है कि कोई बात नहीं, ये छोटी सी खरोच है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो अंतरा से रघु कहता है कि मिस कॉल चल हम बाग की शादी कर लेते हैं, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो अंतरा कहती है कि हाँ कर लेंगे, बहुत जल्द कर लेंगे, लेकिन तो रघु कहता है कि अंतरा कहती है कि पहले मुझे तुम कुछ खिला दो ना। तो
रघु कहता है कि ठीक है। यहाँ अंतरा की माँ कहती है कि मैं मंदिर जाके व्रत खोलती हूँ। तो मच कहता है मैं भी थोड़े टाइम के बाद आता हूँ। यहाँ पे रुखसाना कहती है कि मुझे भी कुछ थोड़ा काम है तो मैं बाद में आती हूँ। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि तुम पहले मुझे कुछ खिला दो ना, नहीं तो ये चाँद भी दोबारा छुप जाएगा और ये दोबारा आएगा भी नहीं। रघु कहता है कि ठीक है। फिर रघु अंतरा के हाथ पकड़ता है और बहुत खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिला लेता हूँ। फिर अंतरा रघु की पूजा करती है और फूल चढ़ाती है और टीका लगाती है। फिर यहाँ पे अंतरा की माँ मंदिर चली जाती है और मंदिर में कहती है कि गणपति बप्पा मेरी लड़की का ध्यान रखना, वो छोटी बच्ची है, बहुत ज़्यादा डर जाती है जल्दी। शुक्र है कि तुमने रघु को वापस भेज दिया। तभी यहाँ पे मंदिर में साहिब भी होता है और कहता है कि क्या रघु रघु कैसे आ गया। तो अंतरा की माँ कहती है कि हाँ रघु आ गया था। तभी अंतरा की माँ कहती है कि आ गया था रघु। तो यहाँ पे वो कहता है कि आंटी मैंने तो अंतरा को पानी पिला लिया था। तो अंतरा की माँ कहती है कि उसने पानी नहीं पिया था, वो बहुत ज़िद्दी है, उसने पानी मुंह में रखा था और फेंक दिया था, फिर रघु ने पिलाया था। तो उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है साहिब को। फिर वो कहती है कि जैसे मिस कॉल के पापा नहीं आते हैं, डॉक्टर कॉल नहीं आते हैं, लेकिन मैं अंतरा की तरह नहीं हूँ, मैं अपना व्रत तोड़ सकती हूँ। उन्हें जैसे टाइम नहीं लगता है घर आने का, उनकी ड्यूटी कुछ ऐसी है। तो साहिब कहता है कि किसकी बात कर रहे हो आप, डॉक्टर कॉल की। और साहिब कहता है कि अंतरा की माँ कहती है कि हाँ उनकी। तभी साहिब कहता है कुछ गड़बड़ तो